अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूफा यूनिवर्स एंड सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज के एंड्रॉइड डेवलपमेंट की वीडियो के अंदर गूगल मैप के साथ काम करते हुए हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी डिवाइस की करंट लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं और किस तरीके से मैप के ऊपर अपनी डिवाइस की करंट लोकेशन या यूज़र की जो करंट लोकेशन है उसको हम शो करवा सकते हैं। और ये हम अचीव करेंगे यूजिंग वन ऑफ द टू मेथड्स अवेलेबल जो कि हमारे पास गूगल की तरफ से हैं। गूगल हमें दो मेथड्स प्रोवाइड करती है, एक हमारे पास जावा कोड है और एक हमारे पास जो है जिसमें हमारे पास कोई भी कोड इन्वॉल्व नहीं है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से माई लोकेशन बटन को हम यूज़ करते हुए या माई लोकेशन लेयर को यूज़ करते हुए गूगल मैप की तरफ से जो हमें मिलती है हम यूज़र या डिवाइस की करंट लोकेशन को शो करवाते हैं और हमारे पास कोई भी कोड जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। फिर इस वीडियो में जिस तरीके से मैंने पीछे आपको बताया कि हम यूज़र अपनी डिवाइस की यूज़र की करंट लोकेशन को एक्सेस करना चाहते हैं या उसको मैप के ऊपर शो करवाना चाहते हैं, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके बेसिकली हमारे पास मेन दो तरीके हैं। एक तरीका हमारे पास है जिसमें हमारे पास कोड बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता, दूसरा तरीका है जिसमें हम जावा को यूज़ करते हुए एक्सेस करते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जावा के कोड को यूज़ करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसमें आपको मैं काफ़ी टेक्निकल डिटेल्स के ऊपर बात करूँगा, बहुत डेप्थ के अंदर उसको हम डिटेल में देखेंगे। इस वीडियो में हम जो हमारे पास पहला तरीका अवेलेबल है जिसमें हमारे पास जावा का कोड बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता उसको हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं माई लोकेशन बटन को या माई लोकेशन लेयर को। माई लोकेशन लेयर बेसिकली हमारे पास क्या होती है कि जो गूगल मैप हमारे पास है, गूगल मैप एपीआई है या एसडीके है, उसने बेसिकली यूज़र की जो करंट लोकेशन है वो हमारे पास खुद वो डिटेक्ट करती है। वो उसको जो है वो रिसीव करेगी जीपीएस कोऑर्डिनेट्स और हमें ऑटोमेटिकली डायरेक्टली मैप के ऊपर उसको शो कराएगी यूजिंग सिंपल क्लिक। यूज़र एक बटन के ऊपर क्लिक करेगा, टच करेगा, उसके बाद हमारा ऑटोमेटिकली गूगल एपीआई सारा काम करके हमें जो उसका रिजल्ट है वो मैप के ऊपर शो कराएगी। तो इसके लिए हमने सिंपल करना क्या है, जाएंगे मेन एक्टिविटी के ऊपर और यहाँ पे बेसिकली जो हमारे पास ऑन मैप रेडी जो कॉल बैक मैथड है, जब हमारा मैप रेडी हो जाता है और हमें शो होता है, इसके ऊपर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली मैंने ऑलरेडी एक UI सेटिंग्स के अंदर यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे गूगल मैप डॉट गेट UI सेटिंग्स लाइन नंबर 145 पे आपको नजर आ रहा है डॉट सेट माई लोकेशन बटन इनेबल्ड। मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि ये बेसिकली हमारे पास जो है वो लोकेशन बटन जो है उसको अनेबल करता है। इसको आप ट्रू करें या फॉल्स करें, ये सिंपल इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, ये एक्चुअल हमारे पास बैकग्राउंड के ऊपर कुछ भी काम नहीं कर रहा। तो अगेन प्रोसीड करने से पहले मैं आपको बता दूं, पीछे भी मैंने आपको बताया था कि जब हम करंट लोकेशन के साथ काम करते हैं तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप बेसिकली एक्सेस फाइन लोकेशन को हर सूरत ऐड करें। अगर आप एक्सेस फाइन लोकेशन को ऐड नहीं करेंगे तो आप जीपीएस को एक्सेस ही नहीं कर रहे। जीपीएस को आप एक्सेस नहीं कर रहे मीन्स आप डिवाइस की करंट लोकेशन नहीं ले सकते। और अगर आप यहाँ पे एक्सेस कोर्स लोकेशन यूज़ करेंगे फिर भी आप जीपीएस को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था इंट्रोडक्टरी वीडियोस के अंदर और पिछली वीडियोस के अंदर भी कि एक्सेस कोर्स लोकेशन हमारे पास जीपीएस को नहीं यूज़ करती बल्कि सेलुलर नेटवर्क्स, वाईफाई, ब्लूटूथ वगैरह को यूज़ करती है, नियर बाय डिवाइसेस को क्या लेंगे यूज़ करती है, लेकिन एक्सेस फाइन लोकेशन एक्चुअल जीपीएस को यूज़ करती है। तो मैं इसको जो है वो यहाँ पे ऐड कर दूंगा। इसके ऊपर हमने पिछली वीडियो में देखा हुआ है किस तरीके से जीपीएस इनेबल करना है। और यहाँ पे अब हमारे पास ये जो काम कंप्लीट हो गया तो मैं सिंपल यहाँ पे जैसे ही हमारे पास है गो टू लोकेशन, इसके साथ ही मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगा एम गूगल मैप डॉट, हमारे पास मेथड है सेट माई लोकेशन इनेबल्ड। तो इसको बेसिकली आप ट्रू या फॉल्स पास करते हैं, मैं इसको ट्रू पास कर दूंगा। और अब ये वाला जो मेथड है इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो अब हमारे पास जितना भी कोड था, जो भी कह लें कि वो हमारे पास यहाँ पे ऐड हो चुका है, हमें एक्चुअल कुछ भी कोड नहीं करना पड़ता, सिंपल माई लोकेशन बटन जो है उसको अनेबल करना पड़ता है। तो अब इस एप्लीकेशन को अगर मैं अपनी ऐप डिवाइस के ऊपर रन करता हूँ, अगेन फिजिकल डिवाइस के ऊपर मैं इसको रन कर रहा हूँ अपनी इस एप्लीकेशन को, लॉग से मैं डिवाइस की स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर लूँगा। तो राइट में आपने देखा हमारे पास डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास मैप है हमारा शो होना शुरू हो गया। अब आपने देखा टॉप राइट के ऊपर यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है बेसिकली एक बटन नज़र आ रहा है जिसकी फ्लोटिंग एक्शन टाइप बटन है और इसके ऊपर बेसिकली हमें करंट लोकेशन का जो है वो आइकन भी नज़र आ रहा है। अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा इसके ऊपर तो आपने देखा बेसिकली मेरा मैप एनिमेट हुआ है और बेसिकली जो करंट लोकेशन है मेरे पास, जो एक्चुअल मेरी डिवाइस की लोकेशन है वो आपको शो हो रही है और आपको बेसिकली इंडिकेटर भी नज़र आ रहा है। अब चूँकि मैं राइट नो वीडियो बना रहा हूँ ऑफ कोर्स, तो मैं यानी कि एक लोकेशन के ऊपर मेरी डिवाइस मूव नहीं कर रही है। अगर मेरी डिवाइस यहाँ पे मूव करेगी तो रियल टाइम के ऊपर आपको यहाँ पे अपडेट्स नज़र आएंगी। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा अपने सर्च बटन के ऊपर तो मैं बेसिकली चला जाऊँगा इस्लामाबाद के ऊपर, क्योंकि बेसिकली ये मैंने हार्ड कोड किया है पिछली वीडियो के अंदर जब हमने रिवर्स जियो कोडिंग की थी। अब अगेन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ माई लोकेशन बटन के ऊपर तो आपने देखा अगेन मैं एनिमेट होकर अपनी करंट लोकेशन के ऊपर आ रहा हूँ। इसके अलावा मैं किसी भी लोकेशन के ऊपर मूव करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं जूम आउट करता हूँ आपको 100% शो करवाने के लिए
मैं फॉर एग्जांपल चला जाता हूँ सऊदी अरेबिया के ऊपर। सपोज कर लें ये हमारे पास कोई भी लोकेशन है सऊदी अरेबिया की, ठीक है जी। तो समवेयर इन रियाद में हम चले जाते हैं, ठीक है जी। अब अगर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ माई लोकेशन बटन के ऊपर, तो आपने देखा मैं दोबारा एनिमेट होकर अपनी करंट लोकेशन के ऊपर आ रहा हूँ। तो ये था कि किस तरीके से हम बेसिकली जो हमारे पास फर्स्ट मेथड है कि यूज़र की डिवाइस की करंट लोकेशन के ऊपर काम करते हैं, तो वो हमारे पास ये वाला मेथड है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने देखा अगर टॉप राइट के ऊपर आप देखें मेरी जो नोटिफिकेशन एरिया उसके ऊपर आपको जीपीएस का जो सिंबल है वो भी नज़र आ रहा है। आप फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बैक प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे जीपीएस का जो हमारे पास आइकन है वो यहाँ से रिमूव हो चुका हुआ है। इसका मतलब है मेरी डिवाइस जीपीएस यूज़ नहीं कर रही। अगर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, जैसे ही मेरी एप्लीकेशन रन हुई, चूँकि मेरे पास माई लोकेशन बटन इनेबल्ड है बाय डिफ़ॉल्ट ही, तो मेरे पास मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ या ना करूँ, बैकग्राउंड के ऊपर ऑटोमेटिकली गूगल एपीआई जीपीएस को यूज़ करके लोकेशन अपडेट्स ले रही है। लेकिन चूँकि मैं इसको जावा के कोड के अंदर या किसी भी तरीके से मैं इसको बेसिकली स्टॉप नहीं कर सकता या इसको चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं दोबारा क्लिक करूँगा यहाँ पे तो आप देखेंगे मैं अपनी लोकेशन के ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जीपीएस यूज़ हो रहा है, जो कि बेसिकली अगर हम प्रोडक्शन एप्लीकेशन की बात करेंगे या रियल वर्ल्ड सिनेरियो की बात करेंगे, तो अगर कॉन्स्टेंटली हमारे पास जीपीएस यूज़ होगा इट मीन्स के और हमारी जो एप्लीकेशन है वो डिवाइस की बैटरी कंज्यूम करेगी या सकअप करेगी। अगर मैं यहाँ पे अगेन बैक प्रेस करता हूँ आप देखेंगे जीपीएस हमारे पास यहाँ पे रिमूव हो जाता है इंडिकेटर, इसका मतलब जीपीएस यूज़ नहीं हो रहा। जैसे मेरी एप्लीकेशन दोबारा फॉरग्राउंड के ऊपर आती है तो हमारे पास जीपीएस यूज़ होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे पास प्रोज और कॉन्स हैं माई लोकेशन बटन के। अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कोई भी कोड नहीं करना पड़ता, सिंगल लाइन ऑफ कोड भी नहीं करना पड़ता, सिंपल आपको जो माई लोकेशन बटन है ये इनेबल करना पड़ता है। जो अगेन जो नीचे सेटिंग थी वो सिंपल यूआई के रिलेटेड थी, वो एक्चुअल कोड के रिलेटेड नहीं थी। तो ये था कि किस तरीके से हम बेसिकली माई लोकेशन बटन को यूज़ करते हुए जो हमारे पास डिवाइस की करंट लोकेशन है उसको हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे अपनी इस लाइन को कमेंट करता हूँ और दोबारा अगर मैं ऐसी एप्लीकेशन को रन करता हूँ, तो अब देखेंगे कि हमारी एप्लीकेशन रन तो होगी लेकिन जो हमारे पास जीपीएस है वो यूज़ नहीं होगा। आपने देखा हमारे पास एप्लीकेशन हमारी रन हो रही है। अब आपने देखा एप्लीकेशन रन हो रही है, मैं यहाँ पे इंटरेक्ट भी कर रहा हूँ अपने मैप के साथ। सर्च के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं बेसिकली एक इस्लामाबाद की लोकेशन के ऊपर भी जाता हूँ जो मैंने हार्ड कोड की हुई है। लेकिन अगेन हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप राइट के ऊपर कि यहाँ पे कोई भी हमारे पास नोटिफिकेशन एरिया में जीपीएस नहीं है। एप्लीकेशन को क्लोज करता हूँ, बैकग्राउंड के ऊपर लेके जाता हूँ, दोबारा ओपन करता हूँ, स्टिल हमारे पास जीपीएस यूज़ नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास प्रोज और कॉन्स है माई लोकेशन बटन के। प्रोज हमारे पास क्या है, आपको कुछ भी कोड नहीं करना पड़ता, सिंपल एक लाइन ऑफ कोड के साथ आप इसको अनेबल करते हैं। और कॉन्स हमारे पास ये है, इसका डिसएडवांटेज हमारे पास ये है कि आपको बेसिकली जो हमारे पास जीपीएस है वो बैकग्राउंड के ऊपर ऑटोमेटिकली यूज़ होता रहता है और एज अ डेवलपर आपके पास ये कोई भी कंट्रोल नहीं है कि आप इसको लिमिट कर सकते हैं या किसी टाइम इंटरवल के ऊपर सेट कर सकते हैं, इसको स्टॉप कर सकते हैं। और प्रोडक्शन एप्लीकेशन में रियल वर्ल्ड सिनेरियो में ये हमारी एप्लीकेशन के लिए बहुत बुरी बात है। या वर्स्ट केस सिनेरियो कि हमारी एप्लीकेशन अगर जीपीएस को कॉन्स्टेंटली यूज़ कर रही है या कॉन्स्टेंटली रिक्वेस्ट जनरेट कर रही है तो हमारी बैटरी, हमारी एप्लीकेशन, हमारी डिवाइस की बैटरी यूज़ करेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो सेकंड हमारे पास और फाइनल तरीका है कि किस तरीके से जावा के कोड को यूज़ करते हुए हम बेसिकली डिवाइस की करंट लोकेशन को एक्सेस करते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब यूज़र चाहेगा सिर्फ उसी वक्त हमारे पास डिवाइस की करंट लोकेशन हमें शो होगी। एक दफ़ा शो होगी तो हमारे पास ये नहीं कि बैकग्राउंड के ऊपर जीपीएस ऑटोमेटिकली यूज़ होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जो सेकंड नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कॉन्टीन्यूसली किस तरीके से लोकेशन अपडेट्स ले सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट्स। एंड अगर आपने चैनल के ऊपर नहीं हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया हुआ, बेल आइकन को दबाइए क्योंकि आप मेरी जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। अगेन अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को। इंशाल्लाह मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।